Hello students, let us start a new chapter number 1 from commercial correspondence. Now meaning of communication and its method. Now introduction. Interaction with others or communication is not only an activity consciously undertaken but also a basic need for every living being. ये जो communication जो एक्टिविटी है ये एक लिविंग बीइंग के लिए बेसिक नीड था. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज it becomes imperative to come into and remain in contact with others. एक दूसरे से अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और अपने आइडिया को एक्सचेंज करना, इसके लिए एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना ज़रूरी था. इन दिस चैप्टर we shall learn about communication and also the difference between routine communication and commercial communication. We shall logically and chronologically understand the process of communication. We shall also consider in detail different methods of communication that we use, their characteristics and limitations. In various fields for the process of communication, different means of communication are employed. हर अलग अलग फील्ड में इनका कम्युनिकेशन का तरीका जो है वो अपने हिसाब से होता रहा. If we take the case of social, cultural, commercial and literary fields, one element that draws our attention is that the activities undertaken for different purposes are somewhat similar and to some extent different. अगर ये एलिमेंट को लेते हैं अगर इन केस ऑफ सोशल, कल्चरल और कमर्शियल फील्ड में, तो वन एलिमेंट दैट ड्रोस आवर अटेंशन, एक एलिमेंट से हमारा ध्यान जाता है दैट द एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जो भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए एक्टिविटीज अंडरटेकन हुआ, आर समवट सिमिलर एंड टू सम एक्सटेंट डिफरेंट. कुछ सिमिलर होता है और कुछ डिफरेंट होता है. देयर आर स्पेसिफिक मोड्स एंड स्टाइल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो भी डिफरेंट कम्युनिकेशंस के टाइप्स है उसमें ये स्पेसिफिक मोड्स एंड स्टाइल्स अलग अलग तरीके हैं. देयर स्किल्स एंड मेथड्स डिफर फ्रॉम वन अनदर. उनकी जो स्किल है वो डिफर्स होती है एक दूसरे से. इट बिकम्स नेसेसरी टू मेंटेन दिस वेराइटी एंड पिक्युलरिटी एंड ऑल्सो टू इनकॉर्पोरेट इट विथ कॉन्शियस एफर्ट्स. Thus, the process involving particular styles, skills and appropriate means and employed for exchange of information is known as the process of communication. और ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर स्टाइल और स्किल्स इन्वॉल्व है, ये कम्युनिकेशन में जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का प्रोसेस में ये सारी चीज़ हम यूज़ करते. द वर्ड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेर, मीनिंग टू शेयर, टू इंटरेक्ट, टू एक्सचेंज एंड टू पार्टिसिपेट. कम्युनिकेशन का वर्ड जो है लैटिन वर्ड कम्युनिकेर से डिराइव्ड हुआ है और इसका मीनिंग होता है टू शेयर, टू इंटरेक्ट, शेयर करना, एक्सचेंज करना, टू इंटरेक्ट होना एक दूसरे से, और टू पार्टिसिपेट करना. नाउ व्हाट इज ए कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस? कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अंडरटेकन फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन. जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसके लिए जो प्रोसेस हुआ जाता है दैट इज कॉल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन. अ बिजनेसमैन हैज़ टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ टू डिफरेंट ग्रुप्स. जो बिजनेसमैन होता है उसको दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कांटेक्ट रहना पड़ता है, रिमेन कांटेक्ट विथ टू डिफरेंट ग्रुप्स.
द मैन्युफैक्चरर एंड द सेलर ऑफ द गुड्स फॉर्म वन ग्रुप। एक ग्रुप में जो मैन्युफैक्चर होता है या जो सेलर होता है गुड्स को बेचने वाला, और दूसरी ग्रुप में देयर कस्टमर्स फॉर्म अनदर ग्रुप, और उसके सामने दूसरा ग्रुप जो होता है दैट इज उसके कस्टमर। इन ऑर्डर टू रिमेन इन कांस्टेंट कांटेक्ट रहने के लिए द लेटर टर्न्स आउट टू बी एन इम्पोर्टेंट टूल, और ये एक ऐसा साधन है लेटर पत्र व्यवहार लिखना, बोथ दिस ग्रुप acting as the representative or messenger with. Thus, the basic activities of business like purchase, sales, advertising and marketing are carried out through letters. It is called commercial correspondence या commercial communication. Commercial communication जैसे बिजनेसमैन है जो दो ग्रुप के साथ उसका काम रहता है, एक तरफ होता है उसका मैन्युफैक्चर करने वाला या गुड्स को सेल करने वाला, और सामने की साइड में कस्टमर होता है, और ये दोनों के बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव जो एक्टिव होता है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बिजनेस में एक्टिविटीज़ क्या होती है, परचेस करना, सेल करना, एडवर्टाइजमेंट देना, मार्केटिंग करना, ये सारी चीज़ लेटर के ज़रिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, information remains the common denominating factor whether we refer to communication in general or commercial communication. जनरल हो या कमर्शियल कम्युनिकेशन हो, कॉमन फैक्टर क्या है, इंफॉर्मेशन। टेक्निकली स्पीकिंग, द एजेंसीज टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गेट इन्वॉल्व हार्मोनियसली एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, थॉट, कंसेप्ट, इमोशंस और मैसेज। और ये एक सारी चीज़ अपनी थॉट, कंसेप्ट, इमोशंस और मैसेज को कम्युनिकेशन के ज़रिए ये लेटर टेक्निकली स्पीक करता है। एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप attempts to convey information message to another individual or group wherein different mediums and tools are used. At the end of the process of exchange of ideas, feedback is received from the other end. Let us now understand the whole procedure of communication as per its different stages. जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, ये सब होने के बाद ये डिफरेंट मीडियम्स हम यूज़ करते हैं, जो टूल्स यूज़ होता है जिसमें इंफॉर्मेशन मैसेज एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र होता है कम्युनिकेशन के ज़रिए। तो ये प्रोसेस के बाद उसका फीडबैक भी आना ज़रूरी है। नाउ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुली कैरिड आउट थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। अगर हमारा कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुली करना है तो फॉलोइंग स्टेज का ध्यान रखना है। स्पीकर, सेंडर्स, ट्रांसमीटर। द सेंडर और स्पीकर विद द इंटेंशन ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन मैसेज इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये प्रोसेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस को इनिशिएट कौन करता है? द सेंडर और स्पीकर वो करता है। क्या इंटेंशन से? विथ सेंडिंग इंफॉर्मेशन और मैसेजेस, जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को सेंड करना हो। एनकोडिंग, इट इज़ प्रोसेस अंडरटेकन बाय द स्पीकर सेंडर। He arranges, changes the concept, idea using appropriate language, diction, sound, medium so that the receiver, individual or group can sense communication. एनकोडिंग करना ज़रूरी है। उनको स्पीकर को या सेंडर को उसको ऐसे अरेंज करना है उसके आइडिया को यूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वो उसकी लैंग्वेज को अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, उसके साउंड, इसके मीडियम, सो दैट रिसीवर जो सामने रिसीव करने वाला है वो उस कम्युनिकेशन का सेंस कर पाए। मैसेज, द स्पीकर सेंडर एम्प्लॉइंग वेरियस डिवाइसेस, टूल्स, मीन्स एंड मीडियम properly formulates concept idea which is called information message.
मैसेज जो देना है, सेंडर और रिसीवर, एक भेजने वाला एक रिसीव करने वाला, भेजने वाला क्या बोलना चाहता है और रिसीवर उसको सही समझ पाता है कि नहीं, दैट आइडिया विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन मैसेज, और उसका मीन्स प्रॉपरली फॉर्मुलेट्स होना ज़रूरी है, उसका फॉर्मेट प्रॉपरली होना ज़रूरी है। चैनल, मीडियम, द डिवाइसेस or tools such as language, picture, sound or letters used to transmit information message are called medium. The speaker sender selects appropriate medium keeping in mind the requirement and the situation. ये जो चैनल और मीडियम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, पिक्चर्स और साउंड और लेटर के ज़रिए ट्रांसमिट करने के लिए इंफॉर्मेशन या मैसेज को, दे आर कोल्ड मीडियम, उसको मीडियम बोलते हैं। द स्पीकर सेंडर सिलेक्ट्स अप्रोप्रिएट मीडियम, वो अप्रोप्रिएट मीडियम को सिलेक्ट करता है। कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट एंड द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है और सामने वाले का रिक्वायरमेंट क्या है उसको ध्यान में रखते हुए ये चैनल और मीडियम को यूज़ किया जाता है। डिकोडिंग, द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोडेड इंफॉर्मेशन मैसेज दैट द स्पीकर सेंडर हैज सेंट यूजिंग पर्टिकुलर फॉर्म tools. Medium is called decoding. It is done by the receiver using the same tools medium. जो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए प्रोसेस करना है, जो कोडेड इंफॉर्मेशन मैसेज दैट द स्पीकर सेंडर हैज सेंट यूजिंग पर्टिकुलर फॉर्म, जो पर्टिकुलर फॉर्म को यूज़ किया है सेंडर ने या स्पीकर ने, that tool medium is called decoding. It is done by the receiver using the same tools medium, और same tools या medium को use करना है receiver को भी। listener, receiver, the person who receives information message sent by the speaker sender is called the listener receiver. जो पर्सन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन या मैसेज जिसने स्पीकर या सेंडर ने भेजा है उसको क्या बोलेंगे, लिसनर या रिसीवर, जो सुनने वाला है या रिसीव करने वाला है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड द रिसीवर, जो भी सेंडर को मैसेज या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है वो अपना रिसीवर को ध्यान में रखते हुए उसको भेजना है। एंड फीडबैक, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दस प्रोसीड्स फर्दर एंड एंड्स विथ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विच इज़ कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक क्या है, जो एंड हुआ और रिसीवर से क्या रिस्पॉन्स हुआ, that is called feedback. The feedback from the receiver is very important as it determines the success of the process. ये प्रोसेस का सक्सेस रिसीवर के फीडबैक के ऊपर डिपेंड है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि इसका जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस सक्सेस हुआ कि नहीं वो बोल सकते हैं। सो हियर वी स्टॉप द lecture. Next lecture we will continue the process of communication with methods of communication. Thank you.